जैस, जैस, हमें पता है कि तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो और तुम्हें पता है हम सभी को उतनी ही टेंशन है तुम्हारे एडमिशन की। जैस, वो देखो मामा को, देखो तो, उन्हें तुम्हारे एडमिशन का, हरी चाचू की बेल का बहुत टेंशन है। अगर तुम ऐसे ही उनके सामने मुंह फुलाकर बैठोगी तो कैसे चलेगा? वाह आंटी जी, अरे हमसे बात करने की तड़प में कहीं मर ही ना जाए आंटी जी। अब आ गया है मुहूर्त अगली चाल चलने का। हेलो आंटी। रुद्र, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कितनी बार तुम्हें फोन कर चुकी हूँ। अब तुम इतनी बड़ी मुसीबत में हो, तुमने मुझे बताया नहीं? अरे नहीं नहीं आंटी जी, सब कुछ तो ठीक ही है। वो तो थोड़ा काम में बिजी थे इसीलिए। बाकी तो हमको समझ में नहीं आ रहा क्या बात कर रही। अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो? क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी स्नेहा आंटी से झूठ बोलोगे? तुम बात को छुपाओगे? हम काहे को छुपाएंगे आपसे आंटी जी? आप नाक परेशान हो रही आंटी जी। देखिए हम फिर से कह रहे हैं, वो आपका फोन नहीं उठाए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी इसी वक्त हवेली आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है अर्जेंटली, कोई बहाना नहीं चलेगा। जी आंटी जी, अब आपका आदेश कैसे टाल सकते हैं? हम अभी आ रहे हैं। आंटी जी, आपकी और आपकी बेटियों की तबाही आप ही के हाथों देखने का आनंद हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरे आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं आंटी जी। महादेव। जैज, प्लीज स्ट्रेस मत हो, अम्मू अभी आती ही होगी, मैं बता रही हूँ ना। और आके गुड न्यूज देगी। आपके बार बार बोलने से मेरा एडमिशन नहीं हो जाएगा। अबू, क्या बोला उन्होंने? मेरा एडमिशन हुआ? जैज, वो मुझे पता था यही होगा। और रची दी, आप हर बार की तरह आप मुझे मत समझाइएगा। इस घर में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। एक मिनट जैज, अम्मू मुझे बताओ क्या हुआ? रची दी, मैं चिकलू के स्कूल गई, वहाँ के हेड क्लर्क से बात की तो वो उन्होंने बोला कि हेलो जी, हम देवी सरस्वती विद्यापीठ से दिवाकर बोल रहे हैं। आप कल फीस लेकर आ जाइए, उसका एडमिशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कमाल है, हमने एडमिशन के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी और थैंक यू भी ठीक से नहीं बोला। तेवर ही बदल गए। अब बताओगी मुझे कि हुआ क्या स्कूल में? होना क्या था? हेड क्लर्क से बात की बस। अम्मू, तुम कितनी बार बोलोगे ये? तुम ये क्यों नहीं बताती कि हेड क्लर्क ने क्या बोला? पता है कितनी गर्मी थी आज बाहर, बस ज्यादा थक गई हूं मैं बस। लेकिन एक बात तो फाइनल है जैस, कि अब तुम्हारे एडमिशन के चक्कर में ना मुझे यूं गर्मी में स्कूल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कहाँ जा रही हो? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? मैं अपनी बुक्स निकालने जा रही हूँ। म्युनिसिपल स्कूल में जाना पड़ेगा ना? एंड यू बी हैप्पी। तुम्हें अब मेरे लिए धूप में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मेरी लड्डू सिंह, तुम्हें पता है तुम गुस्से में कितनी क्यूट लगती हो, टेडी बेयर जैसी बिल्कुल। और बुक्स
वो तो तुम्हें निकालनी ही पड़ेंगी। मेरी प्यारी जाजू का एडमिशन ना कोई म्युनिसिपल स्कूल में नहीं होगा, बल्कि जैज का एडमिशन चिकलू के स्कूल में हो गया, एक बहुत अच्छे स्कूल में। जैज वहां पढ़ने जाएगी। तुम सच कह रही हो? फीस सबमिट करनी है और तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा जैज। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस जैज। ये है ना ड्रामा क्वीन कहीं की, हाँ रुला दिया ना जैज को। अरे वाह, ये हुई ना बात। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अमाया, जैज या उनके पूरे परिवार में से किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि जैज का एडमिशन हमने कराया। ठीक है? ठीक है, नहीं बताएंगे हम। महादेव। तो तुमने सारी बातें सुन ली? दोनों कानों से। अच्छा एक मिनट। थैंक यू अमू। थैंक यू किस बात का? तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना, मैं ही करूंगी ना फिर ये सब। पागल। सुनो दोनों, यहाँ आओ। ये देखो मैं क्या लाई हूँ, बनारस का स्पेशल गुड़। ये मिठाई से भी टेस्टी है, ट्राई करो। सबसे पहले जैज टेस्ट करेगी। वो खोलो। कांग्रेट्स। कैसा है? टेस्टी है ये काफी, है ना? बहुत टेस्टी है। वैसे जैज रची थी, मुझे यहाँ पर बनारस की कुछ चीजें ना बहुत अच्छी लगने लगी है। वो वहाँ के हेड क्लर्क मिस्टर दिवाकर, उन्होंने जो प्रॉमिस किया ना वो पूरा भी किया। हमारी जैज का एडमिशन कराया उन्होंने। एंड यू नो व्हाट, अब मैं चिकलू को ट्यूशंस पढ़ाने भी जा सकती हूँ, तो तुम मंटू को फोन करके बोल देना। देखो चिकलू, अमाया या जैज, इनको कुछ मत कहना। ठीक है, हम किसी को नहीं बोलेंगे, पर हमारी एक शर्त है। अच्छा बेटा, शर्त रख रहे हो हमसे? क्या चाहिए तुमको? पहले घूमो तो। चिकलू, घूमो ना मंटू भैया। ये लो, अब घूम गए। क्या चाहिए? हमें आपके जैसा बड़ा आदमी बनना है। हमारे जैसा नहीं, तुम्हें हमसे भी बहुत बहुत बड़ा आदमी बनना है, समझे? तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनना है कि हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा तुम्हारे दर्शन करने के लिए। तो ठीक है मंटू भैया, आज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। जब भी हम रूम में हो, दरवाजा खटखटा के बोलिएगा, मैं आई कम इन मिस्टर चिकलू। ऐसी बात नहीं है बेटा, कि तुम्हारी एडमिशन को लेकर मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, हाँ। पर इस वक्त मेरे दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है कि अम्मा, आप प्लीज ये सब मत सोचिए। और आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको पता है मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना कि अभी बनारस में हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और क्या नहीं है हमारे पास? हमारे पास डैड का गिफ्ट किया हुआ ये घर है, जैज का एडमिशन हो रहा है और मुझे भी बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड। आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। आपको पता है आपकी लाडली बेटी अमू क्या कह रही थी आज? अमाया माथुर कह रही थी कि उसे बनारस में कुछ चीजें अच्छी लगने लगी हैं। मॉम, फाइनली मुझे समझ में आ गया है कि डैड ने ये घर हमारे लिए क्यों छोड़ा। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस वो भी इधर ही है। ये घर हमारा छोटा सा पैराडाइज है। हाँ, अब वो पैराडाइज हमारा घर। मॉम, मैं देखती हूँ। अरे जस्मीन, कैसी हो? अरे हम
हमको पता है, पता है। अब तुम्हारी चिंता हम समझते हैं। म्युनिसिपैलिटी स्कूल में अपने एडमिशन को लेके बहुत ही चिंतित हो ना तुम। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो म्यूनिसिपल स्कूल है ना, बस उसी का सोच रही थी। मेरी स्टडीज का क्या होगा, बस उसी की टेंशन थी। हम तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं तुम्हारी बात। म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ना सबके बस की बात नहीं है। अरे आओ। हेलो रचिता, अमाया। हाय रुद्र। अरे देखो ना, जस्मीन कितना परेशान है अपनी एडमिशन को लेके। अरे थोड़ा समझाओ इसको। मैं तो कितना समझाती हूँ पर ये सुने तब ना। हाँ, सुनती नहीं है। मैंने भी समझाया, बेबी एडजस्ट करना पड़ता है ना, थोड़ा टफ तो होगा। अरे यही तो हम कह रहे थे, म्युनिसिपैलिटी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी खासी होती है। Stop it, क्या कर रहे हो? इसलिए ऐसा। क्या बात है भाई? अरे हम कुछ उल्टा सीधा कर दिए क्या? नहीं नहीं, लो रुद्र, मुंह मीठा करो। बनारस का स्पेशल गुड़ है। काहे? वो मेरा एडमिशन हो गया है ना, बिना किसी डोनेशन के। थैंक्स टू अमाया, उसने कर ही दिया फाइनली। उस हराम खोर ने नाक कटवा दी हमारी। लगता है कोई बहुत बड़ी गड़बड़ की है। अरे कहीं मथुराइन को पता तो नहीं चल गया, इसीलिए बुलाई हमें। लीजिए ना, खाइए, मुंह मीठा कीजिए। अरे रुद्र, शौक में क्यों लग रहे हो? खुशी नहीं हुई क्या? जैज, खिलाना गुड़। अरे शौक काहे का? हम तो बहुत खुश हैं और खुशी के मारे दंग रह गए, है ना? अब न्यूज़ ही कुछ ऐसी है ना। चलो, अब तो गुड़ खाना पड़ेगा तुम्हें। कम ऑन, खाइए ना यार, प्लीज यार, खाइए। खाओ ना। चुप बैठो तुम तीनों। अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के चक्कर में तुम तीनों भूल गई हो कि रुद्र की लाइफ में क्या क्या टेंशन चल रहा है। इतनी इनसेंसिटिव हो गई हो तुम तीनों। कब कहाँ क्या बोलना है समझ में ही नहीं आता। अरे बस बस आंटी जी, अरे काहे डांट रही? अरे बच्ची है तो है। अरे आंटी जी, जस्मीन के एडमिशन के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे आप इस बात की खुशी मनाइए। हम ठीक, एकदम ठीक है। अगर सब ठीक है तो मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? कहा है कि बहुत बिजी हो गए थे और एकदम दिमाग से ही निकल गया आपका फोन उठाना। उस बात के लिए हम क्षमा चाहते हैं। कहा कि बहुत ज्यादा दौड़ धूप हो गई। और कितना झूठ बोलोगे रुद्र? हम काहे झूठ बोलेंगे आंटी जी? हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। हमने सच में कुछ नहीं छुपाया। कुछ नहीं छुपाया? नहीं, कुछ नहीं छुपाया। फिर ये क्या है? क्या है ये? अरे उस अखबार वाले सब कहे थे कि आपके इलाके में ये सब ना बांटे। अरे फिर भी वो बांट दिए। आखिर देख ही लिए ना आप। बात ये देखने या ना देखने की नहीं है। बात ये है कि तुम हमें अपना परिवार नहीं मानते। अरे नहीं नहीं आंटी जी, अरे ऐसा ना कहिए। अरे आप तो हमारे लिए माँ समान है, माँ समान है। अगर मैं माँ समान हूँ तो फिर बच्चे अपनी माँ से अपना दर्द नहीं छुपाते। तुमने फिर क्या करें? हम पहले से ही आत्मग्लानि में डूबे हुए हैं। जब से आप यहाँ पर आई हैं, हम एक को भी काम नहीं कर पाए आपका। अरे जब आप अपना जीवन में इतनी सारी मुसीबतों से लड़ रही हैं, तो हम आपको अपने जीवन की मुसीबतों में कहीं खींचे हैं। अरे कैसे खींचे? आप तो केवल हमें आशीर्वाद दीजिए। आप देखिए, हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिन्हा जी ने हमें बता दिया है, कोर्ट ने बेल के लिए 20 लाख रुपए मांगे हैं और उन पैसों के लिए तुम अपना घर बेच रहे हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। एक वचन दिए थे अपने बाबूजी को कि कभी आपको इस बात का पता नहीं चलने देंगे, फिर भी अरे काम वो दिखाएंगे अपने बाबूजी के। अच्छा हुआ सही समय पर मुझे सब कुछ पता चल गया। अब हरी भैया की बेल की जिम्मेदारी मेरी है। अरे ना, ऐसा ना कीजिए आंटी जी। आप क्या करेंगे? हम कर लेंगे, आप हमसे भरोसा रखिए। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। अब हरी भैया की बेल की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब हरी भैया को जेल से छुड़वाने की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ मेरी। पैसों का इंतजाम मैं करूंगी। मुझे तुम तीनों से कहना था। अच्छा हुआ रुद्र तुम भी यहीं पर हो।
मैंने फैसला कर लिया है, मैं ये हवेली गिरवी रखूं। अरे अरे आंटी जी, अरे क्या कह दिया? ना 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 ना, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे आपको। अरे हमारे ऋषि अंकल की आखिरी निशानी है ये। अरे नहीं करने देंगे आंटी जी। अरे पैर पड़ते हाथ जोड़ते आपके, ऐसे मत कीजिए, ऐसी बात मत कीजिए। माँ मानते हो ना? माँ की बातों का सम्मान नहीं करोगे तुम? मैंने फैसला ले लिया है रुद्र, मैं ये हवेली गिरवी रखूंगी। नहीं कर सकते आप ऐसा। अरे नहीं, हम कहीं नहीं जाने देंगे इस घर को। और हमारे बाबूजी को पता चलेगा तो क्या? तुम हरी भैया से कुछ नहीं कहोगे, सुना तुमने? तुम हरी भैया से कुछ नहीं कहोगे, वादा करो मुझसे। नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे वादा। हरी भैया की बेल कराना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। मेरी कसम है तुम्हें, तुम हरी भैया से कुछ नहीं कहोगे। बोलो रुद्र। अरे दे दिए ना कसम आप सभी माओं का ऐसा ही हाल है, सब कसम दे देती है। अब तो वही करना पड़ेगा जो आप चाहती है, तो करेंगे। फैसला तो मैंने कर लिया है, पर ये सब करेंगे कैसे? अरे वैसे ही करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा किसी साहूकार के पास गिरवी, पैसा लेना पड़ेगा उससे। नहीं नहीं नहीं, साहूकार से या प्राइवेट लेंडर से नहीं, मैं बैंक से लोन लूंगी। अरे आंटी जी, अरे आप काहे बैंक के चक्कर में पड़ती हैं? अरे बैंक के 100 तरह के कागज, ये कागज वो कागज। देखिए हम साहूकार से बात कराए देती हैं, सब कुछ हो जाएगा। बहुत नहीं नहीं नहीं, ऋषि और हरी भैया को काम करते देख मैं बैंक की प्रोसीजर्स और थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज जानती हूँ। मैं बैंक से ही लोन लूंगी। ठीक है जैसा आप कहें। हम ऐसा करते हैं कि बैंक की डिटेल्स निकाल के देते हैं, पर हमारा मन अभी भी नहीं मान रहा है आंटी जी। आप एक बार विचार कर लीजिए। और मेरा विचार पक्का है। तो चलते हैं फिर। इस तरह मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जिसे जो बोलना है वो बोल सकता है। मम्मा, आप हमारा घर बेच रहे हो? I mean, डैड ने घर लिया था ना ये आपके लिए, हमारे लिए, तो इस घर में मॉम। मैं ये घर बेच कहाँ रही हूँ, गिरवी रख रही हूँ। जैसे ही लोन के पैसे हम बैंक को वापस दे देंगे, ये घर वापस हमारा हो जाएगा। मॉम देखिए, मैं समझ रही हूँ कि आप रुद्र की मदद करना चाहती हैं, हम सब भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई और भी तरीका होगा ना ये करी क्यों मॉम? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। 25 साल पहले एक इंसान सब कुछ छोड़कर, अपना घर परिवार, अपना बच्चा, अपना शहर, सब कुछ छोड़कर दोस्ती निभाने दोस्त के साथ मुंबई चला आया। दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला, बहुत मेहनत की, अपनी दोस्त की तरक्की में अपनी तरक्की देखी, अपनी दोस्त की खुशी में अपनी खुशी देखी, अपने दोस्त के परिवार में, दोस्त के बच्चों में अपना परिवार, अपना बच्चा देखा। उस इंसान ने अपनी खुशी के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। ना दिवाली देखी, ना होली देखी, ना बीमारी देखी, कुछ नहीं। एक दिन दोस्त के सिर पर तूफानों का पहाड़ टूट पड़ा। उस इंसान ने क्या किया? उस इंसान ने पूरा इल्जाम अपने सर पर लेकर वो जेल चला गया। बिना सोचे समझे वो जेल चला गया। उस इंसान का नाम है हरी भैया, तुम्हारे हरी चाचू। हाँ, आज अगर तुम्हारे डैड जिंदा होते तो ना तो वो तुमसे पूछते और ना ही मुझसे। वो भी बिल्कुल वही करते जो मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि दोस्ती निभाने का मतलब क्या होता है वो भी अच्छी तरह से जानते थे।
सॉरी मम्मा, आप सही कह रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं हरी चाचू के लिए हमें उतना करना चाहिए। आपने सही सोचा, यही गलत थी। I'm sorry. तेरे शहर में आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।